हेलो फ्रेंड्स, मैं मृदुल धवन बेकन ऑफ होप से। अ, आज का वीडियो डायमेंशन ऑफ अ पर्सन है। पहले हम काफ़ी सारे डायमेंशंस को कवर कर चुके हैं। आज जो दो तीन डायमेंशंस रह गए थे उनको हम कवर करेंगे और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। होपफुली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, आपको यूज़फुल लगेंगे। तो पहला डायमेंशन है फिज़िकल, या जो हमारी फिजिक होती है, शारीरिक संरचना है। वो किसी भी इंडिविजुअल की फिजिक उसकी डीएनए या उसके जीन्स से डिसाइड हो जाती है। बच्चा जब आता है दुनिया में तो अपना एक फिजिक लेकर के आता है और वो फिजिक उसके साथ सारी ज़िंदगी रहती है। जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे शरीर थोड़ा थोड़ा बदलता है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं। आंखें नहीं बदलती, बाल नहीं बदलते, ठीक है। तो फिजिक जो है वो इंडिविजुअल को सेल्फ इमेज बनाने में बहुत हेल्प करती है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसको लोग गोदी लेते हैं, बात करते हैं, तो उसको बताते हैं कि उसकी आंखें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं, ब्राउन है, ब्लू है, वो ब्राउन है, ब्लैक है। आँखों के बारे में बताते हैं उसको, उसके हाथों के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे हाथ सुंदर हैं, तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा है। ये सारी चीज़ें बच्चे को बहुत छोटा होता है तभी बताया जाता है कि कितना प्यारा लग रहा है, एकदम गुड्डे जैसा लग रहा है। ये सारी चीज़ें बोली जाती है ना, डॉल जैसे लग रहे हो। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ इमेज को बनाने में बहुत हेल्प करती हैं किसी भी बच्चे की। और हम अपनी फिज़िक को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? फिज़िक में केवल हमारा आउटर अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं, इंटरनल अपीयरेंस भी, इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने केवल बाहरी शरीर की सफाई ना करें, इंटरनल ऑर्गन्स की भी सफाई करें। महीने में 3 महीने में उनकी सफाई करें, देख रेख करें। जो भी हम खाएं और पिएं वो इस चीज़ को ध्यान रख कर के खाएं पिएं कि ये टेस्टी होने के साथ साथ मेरी बॉडी के लिए अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। जो भी जिस भी क्लाइमेट में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ें हमें यूज़ करनी है उनको हम यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा अपना ध्यान रखें और सबसे ऊपर खुद को बहुत प्यार करें। जब हम खुद को बहुत प्यार करेंगे तो हम अंट-शंट चीज़ों को खाएंगे ही नहीं। कोई ऐसी चीज़ हम लेंगे नहीं जो हमारे हमको नुकसान करे। प्रॉपर नींद लें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें और कोशिश करें अपना टाइम टेबल मेंटेन करने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही है जो जब तक हम ये दुनिया नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे साथ रहने वाला है। और बाकी सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये शरीर हमारा साथ हमेशा निभाएगा, इसलिए इसका साथ हमको देना है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल डायमेंशन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। अब साइकोलॉजी बनती कैसे है? कुछ भी हम, साइकोलॉजी में क्या होता है? सब कुछ होता है उसमें। उसमें आपका इंटेलिजेंस भी होगा, उसमें आपका एटीट्यूड भी होगा, उसमें आपका एप्टीट्यूड भी होगा, उसमें आपके इंटरेस्ट भी जुड़ जाएंगे, मोटिवेशन भी आ जाएगा आपका, उसमें आपका आउटलुक आ जाएगा, थिंकिंग आ जाएगी आपकी, उसमें आपका सब कुछ, मतलब जो कुछ भी आपके अंदर है एज ए पर्सन जो दिखाई नहीं दे रहा, व्यवहार में इंडिकेट होता है जो, या आपके बोलने पे इंडिकेट होता है, वो सब कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अचीवमेंट्स हैं, एस्पिरेशन है, वो सारा कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। आपकी नीड्स क्या है, डिज़ायर्स क्या हैं, सब आता है उसमें। इसमें मैंने इमोशंस को नहीं रखा है क्योंकि इमोशन के ऊपर मैं अलग से बात कर रही हूँ। तो साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल डायमेंशन जो है वो
किसी भी इंसान को एक परफेक्ट पर्सन बना सकता है और नहीं भी बना सकता है। फिजिकल अपीयरेंस ऐसी चीज़ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम नहीं बदल सकते। वो तो जो ईश्वर ने दे दी है, जो हमारे जीन्स के थ्रू हमको मिल गई है, उसको लेके हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन साइकोलॉजी को हम बदल सकते हैं। कैसे? केवल एक एक छोटा सा काम करना होता है, वो है थिंकिंग को चेंज करना। कुछ नहीं करना है और आपको दूसरा तीसरा कोई काम करना ही नहीं है। केवल केवल और केवल थिंकिंग को चेंज करेंगे और आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आपका परसेप्शन चेंज होगा, वैसे ही चीज़ें बदल जाएंगी। जो अभी नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो सकती हैं, जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए अपनी लाइफ को दूसरों की ओपिनियंस पर, दूसरों के बिलीव्स पर, या सोसाइटी में जो बिलीव्स बहुत बार प्रचलित होते हैं, उन पे चलाने की बजाय खुद से सोचें और समझें कि एक्चुअली आपके लिए क्या सही है, और तब आप उसको फॉलो करना शुरू करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इमोशनल। इमोशंस जो है वो ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हम अपने घर से जुड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे इमोशन वहाँ इन्वॉल्व हैं। हमको अपना बचपन का घर याद आता है, या बचपन की के वो दोस्त याद आते हैं जिनके साथ हम खेला करते थे। कई बार लड़ाई भी हुई होगी, कई बार झगड़ा हुआ होगा, बहुत अच्छी लड़ाई भी हुई होगी, लेकिन उसके बाद भी बड़े होने पर हम उनको मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं वहाँ पर। वहाँ पे हमें अफेक्शन था, वहाँ पर हमें लव था, वहाँ पे कुछ हद तक कंपटीशन था, कुछ हद तक ये मेरा दोस्त है, ये वाली फीलिंग थी, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों को हम आज की डेट में भी मिस कर सकते हैं, और बहुत बार करते भी हैं। अब इमोशंस को, हमारे ऊपर तो इमोशन इफेक्ट डालते हैं, लेकिन इनको हम कंट्रोल कैसे कर लें। कई बारी ऐसा होता है कि हम बोलना नहीं चाह रहे थे और हमारे मुंह से वो शब्द निकल गए। कई बारी ऐसा होता है कि हम कुछ और करना चाह रहे थे और कुछ और कर दिया, तो उसको कंट्रोल कैसे करें। केवल एक चीज़ याद रखिए, जो रियलिटी है वर्ल्ड की, वो रियलिटी आपने भी एक्चुअली रियलिटी चुनी है, या उसमें कुछ मिक्सिंग करी है, डिस्टॉर्ट किया है, उसको तोड़ा मरोड़ा है। इस चीज़ को याद करिए। सपोज़ आपको किसी का कहना बुरा लगता है, ठीक है, किसी का कहना बुरा लगता है, किसी ने कुछ कहा, आपको बुरा लगा, और आपको लगा कि इनको ये नहीं बोलना चाहिए था और मेरे को इसका बदला लेना है, ठीक है। आप एनालाइज करिए, जो उन्होंने कहा क्या वो सच था? अगर हाँ वो सच था, तो आप खुद में चेंज लेके आइए। और अगर उन्होंने जो कहा वो झूठ था, तो आपको उस पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ जितना इजी ये कहना है उतना इजी करना नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरीके से देखिए कि आप खुद को समझा सकते हैं कि उनका सोचने का तरीका इतना ही है, इसी तरह से सोचेंगे। उनकी वजह से मैं अपने बाकी के काम क्यों डिस्टर्ब करूं, अपने मन को क्यों ख़राब करूं, ठीक है। तो अगर आप खुद को संभालना सीख जाएं, तो आपका इमोशनल डायमेंशन जो है वो बहुत बेटर हो जाएगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इमोशनली जब हम डिस्टर्ब होते हैं, उस कंडीशन में हमारी सारी बॉडी के सारे सिस्टम, और उसके साथ साथ हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स भी
सब कुछ डिस्टर्ब होता है। जितने भी सीक्रेशंस हो रहे होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, और ये तब होता है जब नेगेटिव साइड पे जब हम होते हैं ना, तब होता है ऐसा। ठीक है, उससे क्या होगा, आप काफ़ी समय तक परेशान रहेंगे। और अगर बार बार रिपीटेडली आप इसी चीज़ को करते रहें तो आपकी बॉडी को एक तरीके से उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, इमोशनल एनवायरनमेंट में रहने की आदत पड़ जाएगी। जब आप उस पर्टिकुलर इमोशनल एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपको कोई इलनेस भी हो सकती है, आपका काम सफ़र करेगा, आप इरिटेट होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद में वो चीज़ें अनकॉन्शियस में चली जाएंगी, और अनकॉन्शियस को तो आपने डायरेक्शन दे रखा है पहले ही कि ये इशू सॉल्व नहीं हुआ है, उन्होंने मेरे को गलत सलत बोला था, मैंने तो बोला नहीं है उनको पलट के, तो ये इशू सॉल्व नहीं हुआ है, तो तुम इसको याद रखना। ठीक है, तो अनकॉन्शियस उस इशू को याद रखेगा, वो भूलेगा नहीं, वो सोते टाइम भी नहीं भूलेगा, जागते टाइम भी नहीं भूलेगा। तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, तो आप क्या करिए, आप माफ़ कर दीजिए उनको, लेट इट गो। उनका कहा हुआ आपसे चिपका नहीं है, आपने चिपका रखा है उसको। ढूंढ के देखिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ईक्यू अगर अच्छी होती है, इमोशनल कोशेंट अगर अच्छा होता है, तो इंटेलिजेंस भी अच्छी होती है। अगर इमोशंस अच्छे नहीं होते या इमोशनल कोशेंट अच्छा नहीं होता, कोशेंट क्या मतलब कि चेक करना इसको कि इमोशनली इंसान, कोई भी इंसान कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, अपने इमोशंस पे उसका कितना कंट्रोल है। उसको जब कैलकुलेट करके, मैं फार्मूला लगा करके कैलकुलेट करके क्वेश्चन आयर पे जब चेक करते हैं तो ये पता लगता है कि कोई इंडिविजुअल का इमोशनल क्वेश्चन कितना है। उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं कि भाई आप एवरेज में हो, आपका बिलो है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और आपका हाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इमोशनली आप सोचना शुरू कर दें, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन हाँ, ईक्यू का यूज़ आज की डेट में बहुत सारे प्रोफेशंस में होने लगा है। वहाँ पे जो असेसमेंट्स होते हैं कैंडिडेट सिलेक्शन के, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए, और वैसे भी आप खुद देखिए, अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपसे रोज़ के काम भी नहीं होंगे जो आप पहले करते आए हैं, करते रहे हैं, कुछ समय, कुछ देर पहले तक कर रहे थे। उन कामों को करने के लिए आपको लगेगा कि आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आप नहीं कर सकते, आपका मन नहीं करेगा उस काम को करने का, वो चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जितने भी एस्पेक्ट मैंने आपको बताए अभी, ये सभी एस्पेक्ट या फैक्टर्स किसी इंडिविजुअल को बनाते हैं, और इन सारे ही एस्पेक्ट्स का प्रॉपरली डेवलप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी साइकोलॉजी को और अपने इमोशंस को अगर आप अपने कंट्रोल में रखते हैं तो ये सारे ही एस्पेक्ट्स, और अपने बारे में कल्चरली, हिस्टोरिकली आप स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि आपको नॉलेज है अपने बारे में, तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप बाकी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि उस समय आपका कमांड, आपका ब्रेन आपके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मन कहीं भाग रहा है, आत्मा कहीं और जा रही है और दिमाग कुछ और ही कह रहा है, और शरीर ने तो कह दिया है कि भैया तुम लोग पहले लड़ लो, डिसाइड कर लो, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ तुमसे कि करना क्या है। तुम तो पहले तय करो, तीनों जने एक एक तरफ दौड़ते जा रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ, तो पहले तुम लोग तय कर लो। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके इन सारे ही डायमेंशंस में एक रिदम हो, आपको ये पता हो कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। ऐसा नहीं हो कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के या आज कुछ सुन करके आपने कहा कि नहीं, मनी डजंट मैटर, फिर कल आप सोच रहे हो किसी को देख करके कि नहीं मेरे पास भी होना तो चाहिए था। ठीक है, वो मत करिए, आप खुद तय करिए
जब आपकी साइकोलॉजी और आप इमोशनली साउंड होंगे, फैक्ट्स के बारे में जानते होंगे, अपने वर्ड को समझते होंगे, उस कंडीशन में आप सही निर्णय भी ले पाएंगे। ठीक है, आपको दूसरों के इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को सुनना या किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद ही इस काबिल हो जाएंगे कि आप सही निर्णय ले पाएँ। जिन लोगों के डायमेंशंस सही होते हैं या एक रिदम में होते हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन होता है, उन लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है। केवल पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, हर तरीके से बहुत अच्छी होती है। वो लोग हेल्दी लाइफ जीते हैं, उन हर तरीके से हेल्दी लाइफ जीते हैं। उनकी सोशल लाइफ भी हेल्दी होती है, फाइनेंशियल भी हेल्दी होती है, और स्पिरिचुअली भी वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और बाकी एस्पेक्ट भी उनके अच्छे होते हैं। तो इसलिए आप अपने डायमेंशंस पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको केवल थिंकिंग अपनी सही रखते हुए इन डायमेंशंस के बारे में खुद को एनालाइज करना है कि एक्चुअली मैं क्या चाहता था या चाहती थी, क्या मैंने उसको अचीव किया है। अगर मैंने अचीव कर लिया है तो मेरे अंदर अगर कोई बेचैनी है तो वो क्यों है, उसको चेक करिए लिख के। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपको बेचैनी का कारण मिल जाएगा। अगर बेचैनी का कारण मिल जाता है तो आप उसको दूर भी कर सकते हैं आराम से, है ना। ये है आज का टॉपिक। होपफुली आपको पसंद आएगा, आपके काम का होगा, आप इन्जॉय करेंगे इसको सुन करके। और प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।